जय माता दी जी सभी को। त्रिकुटा वैष्णो धाम में आप सभी का ही स्वागत है। इस पावन माँ भगवती के दरबार पे आज का मैं आपको लेटेस्ट अपडेट बताऊंगा कि आज के ब्लॉग में कि क्या क्या सिचुएशन यहाँ पे चल रही है, सर्दी कैसी है, आपको कैसे प्लानिंग करके आना चाहिए माँ भगवती के दरबार पे। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं यहाँ पे, दर्शन के प्रोसीजर वगैरह। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जयकारा लगाते हैं माँ भगवती का। जयकारा माँ वैष्णो वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। एक बार आप सभी भी कमेंट में जय माता दी लिखें। चलिए माँ के जयकारे से अब इस ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली आपको मैं प्लानिंग बता देता हूँ कि जो सुबह शाम यहाँ पे सर्दी रहती है वो काफ़ी ही ज़्यादा रहती है। तो प्लीज़ ये चीज़ ना सोच के आएँ कि हम दोपहर को आएंगे। अगर आप यहाँ पे स्टे करने के सोचते हैं तो फिर आपको गर्म कपड़े वगैरह अपने साथ वेयर कर लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सर्दी काफ़ी ही ज़्यादा है। दिसंबर का मंथ चल रहा है, स्नोफॉल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। स्नोफॉल तो मंथ के लास्ट ही स्टार्ट हो जाती है स्नोफॉल गिरना। जब दिसंबर का जो मंथ है, जब वो मिड में पहुँच जाता है तो स्नोफॉल के चांसेस हमें देखने को मिलते हैं माँ भगवती के पावन स्थान पर। तो सभी भक्त यही सोच के आते हैं कि 31 दिसंबर और जहाँ न्यू साल का उनका जो दर्शन होते हैं वो यही चीज़ सोच के आते हैं कि हम माँ के इस पावन स्थान पर आए हैं तो हर साल आते रहें, माँ का बुलावा हमें हर साल आता रहे। मैं तो कहता हूँ कि माँ का बुलावा आप सभी भक्तजन को महीने महीने में आए। जो भक्त दूर दूर रहते हैं, माँ के स्थान से काफ़ी दूर हैं, और जो पास में रहते हैं उनको तो वीकली आना चाहिए। हर ट्यूसडे को आना चाहिए इस माँ भगवती के पावन स्थान पर। चलिए, अगर कोई नहीं भी आ पा रहा है, जिसको माँ का बुलावा नहीं भी आ रहा है, तो वो मेरी दी की जानकारी से ही माँ के दर्शन करता रहता है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आप सुबह शाम अगर दर्शन करना चाहते हो माँ के पिंडी रूप के, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप के लिंक को आप ज्वाइन कर लें और ग्रुप को वो ज्वाइन कर लें, ताकि आप यहाँ पे ना आ पा रहे हैं, आपको बुलावा नहीं भी आ रहा है, तो भी आप माँ भगवती के दरबार के दर्शन कर पाएँ ईज़िली। तो चलिए, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और ये बताएं कि दिसंबर में आप कब आना चाहते हो। जैसे कि आज 4 दिसंबर है, तो आप भी बताएं कमेंट में अपनी डेट कि आपको कब आए हैं, कब कैसे प्लानिंग कर रहे हैं। तो कमेंट में मेरे को बताते रहिए, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको कमेंट में ही सुजेशन दे दूंगा कि आपको क्या क्या वेट करके आना चाहिए इस माँ भगवती के पावन स्थान पर। तो मैक्सिमम श्रद्धालुओं की ये मान्यता रहती है कि प्राचीन गुफा कब खुलेगी, जो कि माता रानी की मेन गुफा है, जैसे कि जिससे माता रानी स्वयं अंदर गए थे भैरवनाथ का वध करके। उसके बारे में मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ 14 जनवरी के बाद खुलते हैं, मकर संक्रांति के बाद। बहुत से श्रद्धालुओं को ये बताया जाता है कि वो होली तक खुली रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। दर्शन होना फिक्स भी नहीं होता, क्योंकि माँ के जैसे सभी यहाँ पे ऐसे तो खुद उठ के तो आ नहीं सकते जब तक माँ का बुलावा ना आए। वैसे ही वो सिचुएशन सेम है, जब माँ की इच्छा होगी, जिस भक्त के ऊपर ज़्यादा कृपा होगी, कृपा तो सभी के ऊपर एक जैसी ही होती है, बट जिसकी किस्मत में होगा, जिसको माँ चाहेगी अपनी गुफा से निकालना, तो वो उधर से उसी श्रद्धालु को दर्शन हो सकते हैं। तो चलिए, एक बार फिर से जयकारा लगाते हैं। जयकारा माँ वैष्णो वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। प्लीज़ कमेंट में जय माता दी बताएं, और मैं आपको स्नोफॉल के बारे में भी बताऊंगा, जो मेरी कल वीडियो आएगी, और प्राचीन गुफा के बारे में भी बताएंगे हम आपको ब्लॉग के माध्यम से थोड़ा थोड़ा। फुल इंस्ट्रक्शन तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे 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 पॉसिबल हो सकते हैं माँ भगवती की प्राचीन गुफा के अंदर से दर्शन करना। इनके बारे में भी मैं आपको पूरा डिटेल में इंस्ट्रक्शन बताऊंगा कुछ। तो चलिए, पहले हम भैरव बाबा की तरफ चलते हैं, तो भैरव बाबा के दर्शन भी करवा ही देते हैं। तो
ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी मैं न्यू ब्लॉग डालूं जब भी तो आपके पास पहले पहुंच जाए। तो चलिए अब हम आ चुके हैं भैरव बाबा के स्थान पर। तो भैरव बाबा तो माँ भगवती से 2.5 किलोमीटर ऊपर हैं। मैं तो आपको माता रानी से ही भैरव बाबा के दर्शन करवाऊंगा, जो मैं डेली ब्लॉग में करवाता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते जा रहे हैं हम। भैरव बाबा के दर्शन यहाँ से हम इधर से ही करवा देंगे ऊपर से। जो भक्त कभी ऐसा होता है कि नहीं जा पा रहा है भैरव बाबा की साइड, तो उन यहीं से माथा टेक कर अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकता है, यात्रा पूर्ण कर सकता है। चलिए अभी आप सभी लोग भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हो। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको मैं फुल प्लानिंग बता सकूं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय माता।